सुख दुख नहीं धारे, बालापन में मन खेलन में सुख दुख नहीं धारे। जोबन रसिया का मन रसिया, तन मन धन हारे। जोबन रसिया का मन रसिया, तन मन धन हारे। वो तेरा जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे। हरि का नाम सुमर प्यारे, हरि का नाम सुमर प्यारे। तेरा जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे। सुने वचन खारे, बूढ़ा होकर घर में सोकर सुने वचन खारे। दुर्बल काया रोग सताया, तृष्णा तन जारे। दुर्बल काया रोग सताया, कृष्णा तन जारे। वो तेरा जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे। हरि का नाम सुमर प्यारे, प्रभु का नाम सुमर प्यारे। तेरा जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे। सुमिरा बीती उमरा, काल आए मारे। प्रभु नहीं सुमिरा बीती उमरा, काल आए मारे। ब्रह्मानंद बिना जगदीश्वर कौन विपद टारे। ब्रह्मानंद बिना जगदीश्वर कौन विपद टारे। तेरा जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे। हरि का नाम सुमर प्यारे, प्रभु का नाम सुमर प्यारे। तेरा जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे। तेरा जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। इस तरह से जीव जो है संसार में रचा पचा रहता है, तो अंत काल में यमराज के दूत आते हैं और उसको देखकर उसकी दुर्दशा हो जाती है। और वो उसके सूक्ष्म शरीर को लेकर नारायण चले जाते हैं। फिर उसका जैसा कर्म है उसके अनुसार नारकीय योनियों को, संसार में रचा पचा है ना, तो वो उसी में डाल दिया जाता है। और फिर जब उसकी शुद्धि होती है, तो शुद्धि होती है तो वो फिर उससे मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि माता, यहाँ पर भी स्वर्ग और नरक के दुख देखे जाते हैं। तो नरक में दुख मिलते हैं, कई व्यक्तियों को यहाँ पर भी वो दुख झेलने पड़ते हैं। और कई
स्वर्ग के समान यहाँ सुख का भी उपभोग करते हैं। तो यहाँ पर भी ये होता है। तो इस प्रकार से जीव जब शुद्ध हो जाता है उस तो फिर उसे पुनः मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। तो वो माता के गर्भ में आता है। तो कल्लम एक रात्रि बुद्धि ने धीरे धीरे बढ़ता है। 7वें महीने में उसका शरीर अंगों से पूर्ण हो जाता है। फिर उस समय उस सुषुम्ना नाड़ी से उसका संयोग होता है। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इसे में से निकालिए, क्योंकि गर्भवास है वो नरकवास ही बताया गया है। बच्चा गर्भ में जैसे भट्ठे में ईंट पकती है वैसे पकता है। माता कुछ उल्टा सीधा खा लेती है तो उसको बड़ी जलन होती है, क्योंकि माता को पता नहीं होता, इसलिए उसे भुगतना पड़ता है। फिर जब प्रसूति बात समय आने पर उसे बाहर डालती है तो उससे उसका ज्ञान है वो लुप्त हो जाता है। और भूमि परत भाड़ा भूमि परत भाड़ा वही माया लपटा वही माया कि जैसे आकाश में जल निर्मल है पृथ्वी पर गंदा हो जाता है, ऐसे ही संसार में आते ही जीव है वो माया से ग्रसित हो जाता है, माया में फंस जाता है। फिर बचपन में तो होश ही नहीं रहता, बड़ा होता है तो बालकों के साथ खेलने लगता है, फिर पढ़ाई में लगता है, फिर युवा हो जाता है तो स्त्री से आसक्ति हो जाती है, फिर बच्चों से आसक्ति हो जाती है, फिर धन से आसक्ति हो जाती है। इस तरह से आसक्ति में फिर लगा रहता है तो भजन तो नहीं हो पाता। तो इस प्रकार माता देवहूति को भगवान कपिल कहते हैं कि देवी इस तरह से यहाँ पर व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। वो भगवान से प्रार्थना करता है, उसको भी भुला देता है माया के चक्कर में। एक महाराज बूढ़ा व्यक्ति था, देखिए दुकान करता था, अब बूढ़ा हो गया तो घर में बैठ गया। बेटा है वो दुकान पर जाता है और बूढ़ा है वो घर में बैठा है। एक ही बेटा था, उसके बहू थे, बच्चे थे। तो अब बहू है वो कहने लगी कि ये आपके पिताजी है ना, ये तो घर में रहने लायक नहीं है। क्यों, क्या बात हुई? कि ये बड़े अड़चने डालते हैं, ये ऐसा क्यों करते हो, कहाँ जा रहे हो, इनको क्या मतलब? बूढ़े व्यक्ति होते हैं ना वे, वो ये टांग बहुत अड़ाते हैं, तो इसलिए टांग अड़ाना छोड़ दो भैया, अब तो भगवान में लग जाओ, क्या मतलब है, करे जैसे करे। तो बेटे ने सोचा कि घर में नहीं रखे तो इसको कहाँ रखे। तो बोले कोई तीर्थ स्थान पर छोड़ाओ या कोई, आजकल वो खुले हुए हैं ना, वहां छोड़ दो। तो सोचने लगा बेटा कि इससे तो मेरा बड़ा अपमान होगा। तो उसने कहा कि देवी मैं अपने पिताजी को ऊपर रख देता हूँ, क्योंकि देवी जी ने डरा दिया कि यदि पिता को नहीं छोड़ोगे तो मेरे को छोड़ दो। देखो इनके स्त्रियों के पास तो बहुत हथियार होते हैं ना, तो इसलिए क्या करता बेचारा, ऊपर एक कमरे में रख दिया पिताजी को, और एक ताली है ना घंटी वो दे दी कि पिताजी कोई चीज की जरूरत हो ना तो ये घंटी बजा दिया करो, तो कोई आगे आपको जो चीज है मिले वो दे देगा। पानी की सुराही भर के रख दी। अब पिता बेचारा क्या करता, बेटा भी क्या करता, बहुओं की चलती है घर में। तो इसलिए देखो भाई देवियों को भी ये शिक्षा है कि ज्यादा मत सलाया करो। तो इस प्रकार से वो रहने लगा। बेटा शाम को आता दुकान करके पूछता कि पिताजी कैसा हाल है, ठीक है चल रहा है।
एक दिन क्या हुआ कि बेटा तो खिला पिला के चला गया, गर्मी का समय था, अब से भी ज्यादा ही गर्मी बढ़ रही थी। अब तो बरसात और हो गई ना, तो ठंड हो गई। तो बेटा तो चला गया, पीछे से पोता ऊपर गया, उसके मन में आई कि देखे ऊपर क्या है, तो चला गया। जाकर देखा तो वो ठोकर लगी, गिर पड़ा, तो सुराई के पास पड़ा, तो सुराई गिरी और सुराई फूट गई। अब पानी है वो तो बिखर गया। और बच्चे ने उस घंटी को देखा तो वो घंटी उठा के नीचे ले आया। अब क्या हुआ कि बूढ़े को प्यास लगी, गर्मी का समय था, रोटी खाई हुई थी, अब प्यास लगी तो नीचे जाने की तो हिम्मत नहीं, क्योंकि दरवाजे में पड़ा रहता था, अब जा सकता नहीं, और घंटी पोता ले गया। तब वो पानी पानी चिल्लाए, तो पानी तो मिला नहीं, और पानी करते करते वो घंटी उसकी बन गई। तो इस तरह से देखो, गृहस्थ जो होते हैं ना, वो दुर्गति के भजन हो जाते हैं। अच्छा देखो, एक बात आपको बताता हूँ, मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है। कुछ लोग हैं मेरे संपर्क में, ज्यादा नहीं है, पर मैंने उनका जीवन देखा है। उनके घर आना जाना था, संपर्क था, तो वो लोग भजन में लगे हुए हैं। तो एक विशेषता ये देखी मैंने उनमें कि उनके संतान है वो सही मार्ग पर चल रही है। अब कोई अपवाद का मैं ये नहीं कहता कि कोई अपवाद नहीं, अपवाद भी होता होगा, पर मैं तो मेरा अनुभव बता रहा हूं, मैं ये कोई फैक्ट बात नहीं कहता। क्योंकि राजा अंग के भी वैन पैदा हो गया था, संसार में ऐसा होता है। पर देखो मतलब क्या है कि आप भजन करोगे ना, भगवान में लगोगे, तो दूसरों को, घर वालों को भी प्रेरणा मिलेगी, तो इसलिए वो भी सही मार्ग पर चलेंगे। तो भजन का बड़ा प्रभाव है। अरे भाई, बैठा तो सब में परमात्मा ही है ना, तो वो करवा देता है वैसी व्यवस्था, उसको क्या देर लगती है। इसलिए भजन में लगने में फायदा है, संसार में लगने में फायदा नहीं। तो विचार करो, विचार करके बात को धारण करो और उसमें लगो, तो लगने से फायदा होता है। इस प्रकार माता देवहूति को कपिल भगवान ने समझाया, और समझा के कहा कि देवी और क्या पूछना चाहते हो। तो भगवती को तृप्ति मिल गई, भगवान है वहां से चले गए। और माता देवहूति ने उनके बताए अनुसार भगवान की आराधना की, और आराधना करते करते वो शरीर की सुध बुध भूल गई। सेविकाएं हैं, वो खिला देती तो खा लेती, कपड़े पहना देती तो पहन लेती, और माता इतनी जो है उसमें तल्लीन हो गई कि उनका शरीर जो है वो तो नदी बन के प्रभावित हो गया। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। फिर विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि मैंने सुना है कि भगवान शिव का सती जी से विवाह हुआ, पर उनके कोई संतान नहीं हुई, इसका क्या कारण है। तो कहने लगे कि देखो, भगवान शिव है, उनका दक्ष पुत्री सती से विवाह तो हुआ, पर एक बार भगवान शिव है, वो दक्ष है, वो प्रजापति बन गया था, उसे बड़ा पद मिल गया, तो भगवान शिव ब्रह्मा जी के साथ बैठे हुए थे। अब ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता थे, तो देवता लोग दक्ष आने वाले थे, उनकी अगवानी कर रहे थे, यज्ञ का आयोजन था। तो जैसे ही दक्ष आए तो देवताओं ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अब ब्रह्मा जी तो पिता है, तो वो क्या सत्कार करते, वो तो बैठे रहे। अब भगवान शिव भी उनके पास बैठे रहे। शिव जो है वो दक्ष के दामाद हैं, तो ये दक्ष को बड़ा बुरा लगा। देखो, अभिमानी व्यक्ति होता है ना, घमंडी,
वो क्या है कि अपने अभिमान में ही जीता है। तो वो इन बातों को सहन नहीं कर पाता। अब भगवान शिव है वो तो अपने ज्ञान में मस्त है, उनकी दृष्टि में तो सब कुछ परमात्मा ही है, तो इसलिए वो क्या उस पर ध्यान दे। अब दक्ष ने बुरा माना और दक्ष ने वहां पर शिव जी का अनादर किया कि देखो ब्रह्मा जी के कहने से मेरी पुत्री सती है, इनको मैंने ब्याही और ये मेरे दामाद हैं, पर इनको कोई होश ही नहीं है। शमशान में रहते हैं, प्रेत भूतों के जो अंग भस्मी होती है मुर्दों की, वो शरीर में लगाते हैं। इस तरह से पूरा भला जो है वो तो नंदीश्वर से नहीं रहा गया। नंदीश्वर ने उनको साफ दिया कि तुझे ये यज्ञ आदि का बहुत अभिमान है। अरे भगवान शिव है, ये तो क्या है कि ज्ञान स्वरूप है, तो तेरी तरह से ही सबको सोचता है, इसलिए तब तो ऐसे विमुख हो जाओ तुम। अब क्या है कि आपस में साफा साफी हो गई, तो भगवान शिव तो वहां से चल पड़े। पर ये जब भगवान शिव वहां से चले गए तो देवता लोग यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ पूरा करके वहां से चले गए। अब भगवान शिव के तो कोई मन में नहीं है, वो शिव है, परम तत्व है, बड़े कृपालु है, और भगवान शिव का देखो परिवार है वो किस तरह का है, परिवार में कितनी विषमता है। भगवान शिव का वाहन है नंदीश्वर और पार्वती जी का वाहन है सिंह, दोनों में मेल नहीं। कार्तिकेय की सवारी है मयूर और शिव जी के गले में सर्प रहते हैं, बड़ा विरोध होता है। अच्छा, गणेश जी की सवारी है चूहा, सर्प और चूहे का भी भेद है, पर फिर भी कितने आनंद से रहते हैं। मतलब क्या कि विषमताओं में भी व्यक्ति को आनंद से रहना चाहिए। अवस्थाएं बदलती रहती है, परिस्थिति आती है, वो चली जाती है, ये जाने आने वाली चीजें हैं। साधो आए जाए सो माया। तो इस तरह से भगवान शिव है, वो तो बड़े उदार हैं। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
संसार है औढ़र दानी कहते हैं, आशुतोष शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार क्या है कि शिव मंदिर में एक चोर घुसा। अब उसको चोरी करने के लिए और तो कुछ मिला नहीं, तो शिव जी के ऊपर जो घंटी लगी हुई थी ना पीतल की, तो सोचा कि ये ले चलो। अब वो थोड़ी ऊंची थी, तो चोर क्या है, उसे शिव जी थोड़े दिखाई दे रहे थे, उसे तो घंटी दिखाई दे रही थी। तो वो घंटी को उतारने के लिए शिव जी के ऊपर ही चढ़ गए। वो कहते हैं ना सुधा तुलसियां चढ़ गई, तो ऊपर चढ़ गया। तो ऊपर चढ़ते आवाज आई कि ब्रह्मद्रोही वरदान मांगो। उसने देखा ये क्या बात हुई, तो भगवान से प्रकट हो गए कि ब्रह्मद्रोही वरदान मांगो। बोले वरदान किस बात का? उसने सोचा अक्का बक्का रह गया कि भगवान शिव कैसे प्रसन्न हो गए, वरदान कैसे दे रहे हैं, कि प्रभु आप मुझे कैसे वरदान दे रहे हैं। अरे बोलो देखो, कोई तो मेरे ऊपर बिलपत्र चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध भी चढ़ाता है, और तुम तो सारे के सारे चढ़ गए, इसलिए मैं तुम्हारे तरफ तो वरदान मांगू। इतने भगवान आश्रित। तो इस प्रकार से भगवान शिव जो है वो आ गए वहां से। पर दक्ष के मन में ये रहा कि शिव जी का किस तरह से अपमान करूं। तो उसने इधर है ब्रह्मा जी ने उसको बड़ा पद दे दिया, प्रजापति नायक बना दिया। तो दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया। उसने अब क्या है कि बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, जब अधिकार मिला तो उसने शिव जी का ही अनादर करने की सोचा। तो उसने एक यज्ञ की रचना की, और यज्ञ में सब देवी देवताओं को बुलाया, और शिव जी को नहीं बुलाया, ने अपनी पुत्री सती को बुलाया। तो ऊपर से कैलाश पर्वत के विमान जा रहे हैं। सती जी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? बोले आपको नहीं पता। बोले क्या? बोले आपके पिताजी के यही तो यज्ञ हो रहा है, हम उस यज्ञ में जा रहे हैं। अब सती जी को बड़ा आनंद लगा कि देखो मेरे पिता यज्ञ करवा रहे हैं और मुझे ही बुलाया नहीं। तो सती जी ने भगवान शिव से कहा कि देखो मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, पर पिता आदि जो है उनके घर तो गुरु के घर तो बिना बुलाए भी जा सकता है, इसलिए आप भी चलो, नहीं बुलाया आया तो क्या है। भगवान शिव कहने लगे कि देवी आपका वचन बिल्कुल ठीक है, आप सही कहती हो, बिना बुलाए भी जा सकते हैं, पर जहाँ कोई अपमान मानता हो, तह गए कल्याण न हुई, वहां जाए आदमी का कल्याण नहीं होता। आवत तो हर से नहीं और नैनन नहीं, नैनन में स्नेह तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। तो आने से जिसके कोई प्रसन्नता नहीं हो, न कोई नेत्रों में हर्ष हो, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वहां चाहे सोना भी बरसता हो तो नहीं जाना। तो शिव जी ने समझाया कि देवी वो मेरे से बैर मानते हैं। बोले क्या बात हुई? तो उन्होंने बात बताई। इतने दिन तो नहीं बताई थी, पर पूछा तो बतानी पड़ी। तो बोले गलती तो आपकी है। अब स्त्री जो है वो मायके वालों की गलती तो मानती नहीं,
वो तो क्या है, ससुराल वालों की गलती मानती है। तो सती जी ने ये कहा, भाई आपके ससुर थे तो उनको प्रणाम तो करना ही चाहिए था। भगवान बोले मैं तो मन से सबको प्रणाम कर लेता हूँ, सबको ही करता हूँ। बोले मन से कौन मानता है? तो बोले कोई बात नहीं, देखिए आप चली जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा, पर मैं तुम्हें भी रोकता हूँ कि ऐसे बिना बुलाए नहीं जाना। क्यों कि अपनों से ही जब अपमान होता है तो सद्यो मरनाए कल्पते, वो मृत्यु का कारण बन जाता है। सती को समझाया पर सती को समझ नहीं आई। सती बाहर भीतर जाने लगे, ऐसे क्रोधित हो गई जैसे क्या है कि आंखों से अंगारे बरसेंगे। तो भगवान शिव ने नंदीश्वर को आदेश दिया कि इनको आप ले जाओ। तो नंदीश्वर है वो उसको अपने ऊपर बिठा कर ले गए और गाय की इनका सामान जो है ना, पिटारी, वो आजकल महिलाएं रखती है ना, वो भी रखती थी। उसमें गेंद थी, गंगा था, शीशा था, ये वर्णन है भागवत में। तो इस तरह से सती जी जो है नंदी पर सवार होकर वहां चली गई। पर वहां जाने पर सती का कोई आदर नहीं हुआ। पिता ने तो ध्यान ही नहीं दिया, और बहनें हैं वो मुस्कुराकर बात कर रही थी कि देखो हम तो बुलाने से आई है और ये बिना बुलाए आ जाती। माता ने जरूर आदर किया, पर सती को बड़ा बुरा लगा।